ख्वाजा साहब, एक पूरी चार्जशीट, नए चीफ मिनिस्टर इस वक्त जो केयर टेकर हैं मोहसिन नकवी साहब पंजाब के, उनके खिलाफ कि उनकी हुकूमत गिराने में इनका बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार था, इन्हीं को लगा दिया गया है। तो जो एक सुर्ख लकीर की बात है, जो माइनस इमरान खान की बात है, उसी एजेंडे पर आप लोग चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, सबसे पहले ये जो रिमार्क उन्होंने कहा है कि इस शख्स का क्या करैक्टर है, मोहसिन नकवी के मुतालिक उन्होंने कहा है, पहले अपने करैक्टर की बात कर रहे हैं, उसके बाद मोहसिन नकवी के जो है, पहले इमरान खान के करैक्टर की बात कर लेते हैं, उसके बाद मोहसिन नकवी के करैक्टर का जो है ना, उसके ऊपर जो है कोई एनालिसिस कर लेंगे। आप बताएं, मोहसिन नकवी के खिलाफ कोई ऐसी बात है पूरे उसके मीडिया के या प्रेस के जो भी उसका ताल्लुक कैरियर रहा है उसमें, और जिसके जो नवाज़शात जो इनके ऊपर हुई हैं, फ़ौज की नवाज़शात हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट की नवाज़शात हुई हैं, उसके बाद जो नए नए इंकशाफात हर हफ्ते 10 दिन के बाद इनके मुतल्लिक़ होते रहते हैं। किसी के करैक्टर पे बात करने से पहले नवाज जो है ये अपना इमरान खान साहब जो हैं, उन नवाज़शात का तो जिक्र कर लें या अपने गिरबान में झांक लें। तो ये इस वक्त बात कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी का जो है कि वो मगर ख्वाजा साहब वो बता रहे हैं ना कि एक तो 35 लाख रुपए की का वॉलंटरी रिटर्न है उनका, दूसरा जरदारी साहब की वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये मेरा बच्चा है, परवेज लाई साहब को बता रहे हैं, तो न्यूट्रल तो ना हुए फिर? मेरी बात, हमारी उम्र के लोग जो है ना, किसी भी जवान आदमी को या किसी भी नौजवान जो हमारे बच्चों की उम्र का हो, उसको बच्चे ही कहते हैं। ये तो अपने बच्चों को बच्चे नहीं कहते, तो उसमें क्या कसूर है? अगर ये बच्चे अपने बच्चों को बच्चे नहीं कहते, हम तो जो है किसी अपने बच्चों के दोस्त हों या उनके जानने वाले हों, उनको भी बच्चे समझते हैं। चलें वो बात छोड़ें, मैं वापस इस बात पे आता हूँ कि ये जो आपने लेटर की बात की है इसकी मोहसिन नकवी की, मोहसिन नकवी ने 35 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था हारिस स्टील के जो मालिकान थे उनसे। जब उन पे नैब का केस बना है, उन्होंने चेक के साथ एक कवरिंग लेटर लगा के वो पैसा वापस किया और उनको एडवाइस किया गया, लीगली एडवाइस किया गया कि ये एक केस में फंस के हुए हैं, तो आप अपना डेट क्लियर कर दें। वो डेट जो है उन्होंने हारिस स्टील के साथ क्लियर किया, उसका प्ली बार्गेन के साथ या नैब के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। एक तो मैं ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। जहां तक उनका रोल है, तो अगर ये नवाज़शात का जो सिलसिला था जब ये बंद हुआ है, उसके बाद इनको हर शख्स जो है इंक्लूडिंग जनरल बाजवा जो है अपना दुश्मन नजर आता है। जनरल बाजवा जो है वो सबसे बड़ा मोहसिन है, सारी उम्र में जितनी भी उम्र है इमरान खान की, उसमें सबसे ज़्यादा नवाज़शात जो हैं, सबसे बड़े एहसानात जो हैं, उनको जो इक़्तिदार में लाने में जो किरदार अदा किया हमारी उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने और बाजवा साहब ने जिस तरह फैसिलिटेट किया, वो तो खुद उन्होंने कहा है और इन्होंने भी तस्लीम किया है। और साथ उन्होंने अब इल्ज़ाम जो है उसको एक नया टर्न दिया है कि मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर जो है पनामा का केस जो है और उसके ज़रिए जो है उनको हुकूमत से निकालने में बाजवा साहब का किरदार था। मैं इन बातों में नहीं जाता किसका किसी में किरदार था, लेकिन ये तो आपका इल्जाम रहा है ना, तो आप क्या डिनाई कर रहे हैं इस इल्जाम को? जब इमरान खान साहब लगा रहे हैं कि 2 ब्रिगेडियर जो जीआईटी में जनरल बाजवा ने भेजे थे उन्हें नवाज शरीफ ने डिस्क्वालीफाई कराया, तो आप लोगों का इल्जाम था। तो अगर इमरान खान मोहर लगा रहे हैं तो आप क्या डिनाई कर रहे हैं और पीछे हट रहे हैं? देखिए, हम तो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि आरटीएस बैठा, हमारे खिलाफ जो मुकदमात बने, मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमात बने, जो इनके ऊपर नवाज़शात का सिलसिला जो है जारी रहा, जो मरियम के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, शाहिद खफगान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, आसिन इकबाल, मैं, साद रफ़ीक, सलमान रफ़ीक, ये सारा जो सिलसिला था, ये सारे की क्लियरेंस जो है उस वक़्त मिलती थी, तो ये अपनी जो ख्वाहिशात का इजहार करते थे और वो लोग जो है हमारे खिलाफ मुकदमात बनाते थे। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं उसे तस्लीम करता हूँ। हमारे जो भी हालात हुए उस वक़्त, हमारी हुकूमत जाने से पहले मियाँ नवाज शरीफ की एग्जिट, शाहिद खफगान अब्बासी का आना, उसके बाद इलेक्शन में 2018 में जो है वो हमारा हारना, आरटीएस का बैठना, हमें टारगेट करना, ये सारा एक प्लान था, एक जिसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका हुआ था। लेकिन जिस तरह अगले दिन जो है मीडिया में आया है
कि आखिरी वक्त तक जो है ये एक कोशिश होती रही कि किसी ना किसी तरह जो है वो उस वक्त की एग्जिस्टिंग हुकूमत जो हमारी हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी, यानी मियां नवाज शरीफ दो उस वक्त जो है डिस्क्वालीफाई हो मगर चुके अब हुए तो थे। ये इल्जाम वो आप पर लगा रहे हैं कि ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है मुझे माइनस करने का, मेरी जिसका बात- मोहसिन नकवी भी एक किरदार हैं, और इलेक्शन की तारीख भी नहीं दे रहे हैं गवर्नर, यानी इलेक्शन डिले होगा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सड़कों पर भी आएंगे। अब तो वो कह रहे हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई करने का, माइनस करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, जिसका आप लोग भी हिस्सा हैं, मोहसिन नकवी भी हिस्सा है, एस्टैब्लिशमेंट भी हिस्सा है। शाहजेब एक बात बताओ, शाहजेब एक बात बताओ कि जब हमें माइनस करने का था तो ये उनका आलाकार बन गया, ये उनका जो है बेनिफिशरी बन गया उस सारी साजिश का। इसने फायदा उठाया, हमारे खिलाफ जो भी महाज हुआ, हमारे खिलाफ जो भी साजिश हुई, ये उनका आला कार था, ये डायरेक्ट बेनिफिशरी था उसका। और आज ये बात कर रहा है, करेक्टरलेस आदमी है बिल्कुल, ये जिस तरह की ये बातें कर रहा है कि आज मोहसिन नकवी का क्या किरदार हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट में जो है वो उसको मजबूर करना कि जी इसको पैकअप करे और हमें इक़्तिदार में लेके आए। मोहसिन नकवी का ताल्लुक जो है हमारे साथ भी है, पीपल्स पार्टी के साथ भी है, जरदारी साहब के साथ भी है। मोहसिन नकवी जो है एक मीडिया का आदमी है, मीडिया के लोगों के बहुत ताल्लुकात होते हैं, हर जगह जहां भी उनको खबर मिल सके, जहां भी उनका जो है जो मीडिया का बिजनेस जो है उसकी फर्दरेंस के लिए उनको जहां भी कोई मदद मिल सके वो ताल्लुकात रखते हैं। मीडिया पर्सन का ताल्लुकात रखना कोई वैसे मगर क्या आप लोग चाहते हैं कि फिर वक्त पर होके, वो तो कह रहे हैं रमजान में इलेक्शन कराएं, हम इसके लिए भी अदालत जाएंगे और इसके लिए भी सड़कों पर आएंगे, क्या आप लोग डिले चाहते हैं कि डिले हो? मेरी बात सुने, सड़कों पे आने का और शौक पूरा कर ले। 25 लाख से शुरू हुआ था और फाइनली जो है वो 25,000 नहीं 5,000 के ऊपर आ गया था जीटी रोड के ऊपर। औकात जो है उस पर आ चुका हुआ है, ट्राई कर ले, जो अपना चाह जो है ना, जिस तरह पंजाबी में चाह ला ले, फिर भी जो शौक है पूरा कर ले तो जो धमकियां दे रहा है, कल नहीं आज रात ही उन पे अमली जामा पहनाए। इसका जो इसका हाल होना है, ये लोगों को करेक्टरलेस कहता है। द मैन इज विदाउट करेक्टर, एक आयोटा ऑफ करेक्टर नहीं है इस बंदे के अंदर। मैं करेक्टर वो नहीं करेक्टर की बात कर रहा जो आप समझ रहे होंगे, मैं वैसे पॉलिटिकल करेक्टर की बात कर रहा हूं। बाकी करेक्टर को छोड़ें जो है रमजान से पहले कह रहे हैं वो कि रमजान से पहले हो जाएं, अदरवाइज तो अप्रैल में होंगे। उनको तो यह शक है कि शायद अप्रैल में भी नहीं होंगे। मोहसिन नकवी साहब एक प्लान के तहत आए हैं और ये आगे बढ़ जाएंगे इलेक्शन। देखें, ये इलेक्शन जो है वो सारे शेड्यूल पे होने हैं। जो बड़े इलेक्शन जो है, जो नेशनल असेंबली के इलेक्शन है या जो जनरल इलेक्शन की तारीख है, वो तो अक्टूबर की है। 13 अगस्त को असेंबली डिसॉल्व होगी, सितंबर अक्टूबर बल्कि नवंबर में जाके इलेक्शन होंगे। जहां तक ये इलेक्शन है सूबाई असेंबलियों के, ये 3 महीने के बाद मेरा ख्याल है इनकी मुद्दत होती है। और गवर्नर साहिबान जो है आज जो है, अगर इनकी बेताबी जो है इनको आराम से नहीं बैठने दे रही तो आ जाए सड़कों के ऊपर। कोई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, आने दें सड़कों के ऊपर। फिर उसके बाद कोई इस तरह का मुकाबला वगैरह डाल के फायरिंग शायरिंग, जिसकी ना FIR दर्ज हुई है, ना कोई इंक्वायरी हुई है, ना पर्चा दिया है, हुकूमत इनकी थी, मुलजम पकड़े गए हैं, नजायज़ लोगों को तंग किया जा रहा है, उस तरह का फिर कोई चक्कर चला लेंगे। लेकिन इस दफ़ा परवेज़ इलाही की हुकूमत नहीं है, इस वक्त जो है एक इम्पार्शल, कॉन्स्टिट्यूशनली एक न्यूट्रल हुकूमत है, उसमें ये ड्रामे नहीं चलेंगे। तो उतारें जो है जो भी इन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है उसको, और बाहर आए, फिर चाहें सड़कों के ऊपर।